क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मृत्यु हो चुकी है? अरे हाँ, वही नेतन्याहू जो कि ईरान को मारने की अक्सर धमकी देता था। अरे हाँ, वही नेतन्याहू जो ईरान के साथ इतने लंबे समय से युद्ध चल रहा है, उसमें उसने खेमनेई को मार दिया। अरे हाँ, वही नेतन्याहू जिसकी भारत के साथ इतनी अच्छी संबंध है। तो क्या आखिर ईरान ने सक्सेसफुल अपना वो जो ऑपरेशन था वो लॉन्च करके बेंजामिन नेतन्याहू को मार दिया? क्या वो कुछ नहीं कर पाए? आखिर क्या उसकी बंकर में ही मृत्यु हो गई? और आखिर दुनिया सवाल पूछ रही है कि क्या ये सब सच में ईरान ने कर दिखाया? भाई आखिर ऐसा हुआ क्या है? क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इतनी सिक्योरिटी में रहते हैं, क्या उसकी भी मृत्यु बंकर में ही हो गई? लेकिन अगर आप देखने का प्रयास करोगे तो ये अमेरिका इस युद्ध में इतना बुरी तरह से फंस चुका है कि उसको निकलने का नाम नहीं ले पा रहा है वो, क्योंकि उसको 2 ही दिन में उसका एक पेंटागन का रिपोर्ट था जिसमें उसने बोला है कि 2 ही दिन में मुझे 5.6 बिलियन का खर्चा हो चुका है। तो इसीलिए अमेरिका का यहाँ पे निकल ही नहीं पा रहा है वो, और वो उसके साथ साथ इजराइल भी बुरी तरीके से फंस गया है, क्योंकि ईरान को वो लोग लंबे समय से बांधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ईरान भाई बंध ही नहीं रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खेमनेई किसने मारकर हत्या कर दी? तो ईरान ने मुस्तफा खेमनेई जो कि सुप्रीम लीडर खेमनेई के बेटे थे उसको सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया। अब वहाँ पे फेक न्यूज चल रही थी कि इसको गोली मारकर हत्या कर दी है, इसके पेट में भाई कुछ ऑपरेशन करके कुछ डाल दिया गया जो कि इजराइल अक्सर करता है, या फिर इसको बोल रहा था कि वो मुस्तफा खेमनेई वो कोमे में चला गया है। तो आखिर ये न्यूज सच है क्या? तो भाई देखो, न्यूज यहाँ पे वायरल हो रही थी कि बेंजामिन नेतन्याहू 9 मार्च से तब से वो अब तक सोशल मीडिया पे रियल पोस्ट उसने नहीं किया है। अब रियल पोस्ट नहीं किया, इसका क्या मतलब है? मतलब कि उसने एआई फोटो से और एआई वीडियो से अपने जो वो इसका ट्विटर अकाउंट है उसमें हम लोगों ने जाके देखा तो वहां पे उसने फेक वीडियो डाल रखी है। और वही वो बेंजामिन नेतन्याहू है, जब कुछ भी होता है उसके देश में या फिर कुछ भी मतलब आक्रमण होता है तो सबसे पहले वो आके वो देश को संबोधित करता है, और वो रियल में भाई वो बहुत ही ज्यादा वो एक्टिव रहता है अपने सोशल मीडिया पे। लेकिन अब 9 मार्च से वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब इसका पुष्टि कैसे होता है? तो एआई अभी तक उतना प्रो नहीं हुआ है कि आदमी उसको पहचान ना सके। अब बेंजामिन नेतन्याहू अगर हाथ का हैंड मूवमेंट कर रहे हैं तो उसका हाथ में 6 उंगली दिखाई दे रहा है, जबकि पहले के पोस्ट में साफ साफ उसकी 5 ही उंगलियां दिखाई दे रही थी। कुछ मुंह की लिपसिंग जो होता है वो एआई से आराम से पहचाना जा सकता है कि भाई वो इमोशंस के साथ अपर नीचे नहीं बात करता है, वो सिर्फ एक ही टोन में बोले जा सकता है। तो इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने जो भी 9 मार्च से बाद की पोस्ट की है उसमें सिर्फ सारा का सारा एआई फोटो ही लग रहा है। तो इसलिए लोग सवाल उठाए जा रहे हैं कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू अभी तक सोशल मीडिया पे आए क्यों नहीं है? मुस्तफा खेमनेई की भी ऐसे ही उसने हवा उड़ा दी थी इजराइल वालों ने। तो वहां पे भी जो ईरान के सेना थे और जो IRGC के कमांडर थे उसने तो साफ साफ मना किया कि भाई हम लोग के जो सुप्रीम लीडर है मुस्तफा खेमनेई उसकी हत्या नहीं हुई है और वो अभी तक पूरे तरह से स्वस्थ हैं। अब ये क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू की ऐसी हालत हुई है? तो भाई देखो, बेंजामिन नेतन्याहू तो बहुत ही सुरक्षित एरिया में रहते हैं। उसको पता है कि अगर इतना छोटे कंट्री में मुझ पे कहीं से भी आकर हमला हो सकता है, तो इसलिए वो तो अभी तक सुरक्षित है। लेकिन अब इसका कहानी उठी कैसे, अब इसको बताते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर खेमनेई की मारकर हत्या कर दी थी, और उसने साफ साफ चेतावनी दी थी कि इजराइल और अमेरिका की सहमति के अनुसार ईरान में जो है सुप्रीम लीडर की वहां पर नियुक्ति होगी। लेकिन ईरान ने इसके जस्ट उल्टा किया और अपना ही मनपसंद जो कि पहले से नियुक्त किया गया था ईरान के सुप्रीम लीडर खेमनेई के रहते हुए, वही मुस्तफा खेमनेई को सुप्रीम लीडर बना दिया। तो इसलिए अब अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि भाई हम लोग ने इसको मार गिराया और ये अभी कोमे में है। लेकिन ईरान के जो भी वहाँ पे सोशल मीडिया ट्रूथ है और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे वहाँ पे तो उसने निकल के साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, हम लोगों का सुप्रीम लीडर कुछ नहीं हुआ है। तो इसीलिए IRGC जो कि ईरान की प्राइवेट सेना है उसने अब कसम खा लिया है कि इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू का हम लोग हत्या करके रहेंगे। तो इसलिए ये खबर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी कि भाई इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन ये खबर कहीं सच नहीं है कि भाई वो अभी तक बहुत ही ज़्यादा हाईली सिक्योरिटी एरिया में रहता है। तो इसलिए ना ही बेंजामिन नेतन्याहू की यहाँ पे मृत्यु हुई है और ना ही ये जो खबर चल रही थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर की फिर अमेरिका ने मारकर हत्या कर दी, ये भी कहीं पे अभी तक सच नहीं हुआ है। तो इसलिए आप लोग अफवाहों से दूर रहें, और जो भी मतलब अगर आप कहीं देखते हो तो अक्सर आप लोग जो उसका गवर्नमेंट ID जो होता है वहीं पे जाके आप लोग सोशल मीडिया पे कहीं से जाके देखिए, ऐसा कहीं भी भ्रम में मत पड़िए, नहीं तो आप भी अभी जो युद्ध चल रहा है उसमें आप भी भाई भ्रम में रहेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा? ना ही ईरान के सुप्रीम लीडर और ना ही इजराइल के PM की यहाँ पे हत्या हुई है, ये जो खबर वायरल हो रही थी भाई इसका यही सच था। बाकी वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।